अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्टार्ट में वीडियो प्ले होते हुए देखी है, तो इस किस्म का वीडियो स्टेटस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है काइनमास्टर के अंदर, उसकी तमाम तफसीलात आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दी बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। जो चीज़ें इस्तेमाल होगी उनके लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जैसे पहले दे देता हूँ, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाकर अपने उनको डाउनलोड करना है, अपने काइनमास्टर में यूज़ करना है, अपना स्टेटस बना सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनकी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होती है वो 1 मिनट या आधा मिनट होती है, और आप लोग बस जल्दी जल्दी देख के स्किप करके उसको चले जाते हो। फिर बाद में आपको कोई मसला परेशानी हो तो कमेंट्स में, तो इसलिए अगर हो सके तो पूरी वीडियो देखा करो ताकि तमाम डिटेल जो हो आपको वो समझ आए। सही है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, तो मैं यहाँ से काइनमास्टर के स्टार्ट में जाता हूँ। ये आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 9:16 वाली रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट तो मीडिया में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद ब्लैक बैकग्राउंड आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है और इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के 20 सेकंड 30 सेकंड जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना आपने रख लेना है। ये बात हर बंदे को हर वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको ये पता ही होगा कि हमने कितनी ड्यूरेशन का स्टेटस होता है, 30 सेकंड का होता है या 1 मिनट का, जितना भी आप बनाना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी है। आपने दोबारा स्टार्ट में चले जाना है, यहाँ से उसको ओके कर देना है। इसके बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके भी आप उसको जो पिक्चर होगी उसको भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई और पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर ऐड कर रहा हूँ। जिस पे आप स्टेटस बनाना चाहते हो आपने वो पिक्चर ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक पिक्चर ली है, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। आप ऐड करेंगे पिक्चर को आपने खींच के इस तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर देना है, ठीक हो गया। इसको फिर खींच के ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाना है, ओके कर देना है। दोबारा से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने ये एक PNG है ब्लैक कलर की, इसको आपने ऐड करना है। तो इसको इस तरीके से रोटेट करना है थोड़ा सा और खींचना है, बड़ा करना है साइज़ में इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करूँगा, इस जगह पे आप पिक्चर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया क्योंकि जो हम ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स लिखेंगे उसके ऊपर लिखेंगे, तो इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया। और इसकी जो लेंथ है उसको भी बढ़ा के मैं ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से 26 सेकंड तक ले जाता हूँ, ओके कर देता हूँ। दोबारा यहाँ से लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ। एक और लिंक उसका भी प्रोवाइड कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आपने ऐड करना है। ये लाइट है, लाइट से ग्रीन ब्लैक स्क्रीन है, इसको आपने ऐड करना है। इस तरीके से खींच के बड़ा करूँगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा करने के बाद दोबारा यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में और यहाँ से मैं स्क्रीन करूँगा पहले। तो स्क्रीन करने के बाद दोबारा इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा। बड़ा करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे बड़ा करूँगा इस तरीके से ताकि ये जो नीचे वाली लाइन है ना ये नज़र ना आए। यहाँ पर एडजस्ट करूँगा और जो इसका वॉल्यूम है उसको मैं यहाँ से पहले बंद कर देता हूँ। वॉल्यूम को बंद करता हूँ। ये जो मैंने ब्लैक PNG ऐड की थी उसको मैं यहाँ से स्लाइड करके 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद फ्रंट पे लाऊंगा, ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा ताकि जो हमारी लाइट्स हैं ना वो इसके बैक पे चलें। जो मैंने PNG ऐड किया उसके बैक पे जो लाइट्स वगैरह हैं वो उसके बैक पर आएँ। दोबारा स्टार्ट में आ जाऊंगा। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। एक और लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आपने ऐड करना है। ब्लैक स्क्रीन ही है, इसको भी ऐड करने के बाद आपने इस तरीके से इसको स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करना है। इसको सेलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको भी स्क्रीन करना है, स्क्रीन करेंगे। अब इसको आप अगर फ्रंट पे रखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। अगर आप इसको बैक पे रखना चाहते हैं ना तो आपने दोबारा इसी PNG को सेलेक्ट करना है जो ब्लैक वाली ऐड की थी ये वाली, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के जैसे आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे ये फ्रंट पे आ जाएगी और वो जो जितनी भी आपने ब्लैक स्क्रीन ऐड की होंगी वो बैक पे चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं उसको फ्रंट पर ही रखूँगा इस तरीके से, ये अच्छी लग रही है फ्रंट पे। दोबारा से आपने इसी ब्लैक स्क्रीन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी है। इस तरीके से आपने इसको भी यहाँ पर इसके आगे एडजस्ट कर देना है ताकि हिसाब से स्टेटस के हिसाब से वो मुकम्मल पूरी हो सके। दोबारा आपने स्टार्ट में जाना है, यहाँ से आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। एक ये वाली PNG आपको प्रोवाइड करूँगा मूड वाली, इसको आपने इस तरीके से ऐड करना है। साइज़ में छोटा करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट करना है और इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा के एंड तक ले जाना है। यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं या किसी और जगह पर रखना चाहते हैं वहाँ भी आपकी अपनी चॉइस है, आप जहाँ मर्ज़ी का इसको रख दें।
अभी जो मेन हमारा लिरिक्स है ना ब्लैक स्क्रीन वाला, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसको आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ये वाला लिंक इसको मैं ऐड करूँगा, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करूँगा, यहाँ पर इसको रखेंगे इस जगह पे। और ब्रांडिंग में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से स्क्रीन करता हूँ, ब्रांडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देता हूँ। ये आपके जो लिरिक्स हैं ना, ये यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इनको आप बढ़ाना चाहें बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सही तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। अभी आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, यहाँ से बैकग्राउंड में जाने के बाद अपने बॉर्डर को ऐड करना है। तो मैं ये वाला बॉर्डर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करता हूँ, दोबारा इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्रोमा की में जाने के बाद इनेबल कर दूँगा। जैसे ही क्रोमा की को इनेबल करूँगा तो ये बॉर्डर हमारा ऐड हो चुका है यहाँ तक, ठीक हो गया। अगर मैं भी आपको प्ले करके दिखाऊँ, तकदीरों की इस लड़ाई में बैठे हैं रिश्ते ये हारे हुए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो स्टेटस है वो तैयार हो चुका है। अभी उसको करना है सेव। तो हमने यहाँ से एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है, ब्रेथ रेट को करना है हाई और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो हमारा वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। हम ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।